27वां विजय कारगिल दिवस मनाया गया। आज के दिन पाकिस्तान से जंग जीतते हुए कई वीर जवानों ने देश के नाम शहादत कर दिए थे। कारगिल वीर जवानों के हाथ पैर कट गए, कई जवानों ने देश के नाम बलिदान दे दिए। इसी बलिदान को याद करते हुए 26 जुलाई को बोरीवली पश्चिम समाजोपालक प्रशांत पुजारी व ओम प्रकाश प्रतिष्ठान व जन जागृति प्रतिष्ठान के नेतृत्व में कारगिल दिवस का भव्य महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर कारगिल युद्ध से भाग लेने वाले देश के इन वीर सैनिकों का सम्मान किया गया, जिसमें महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार धीरेन्द्र कुमार, कीर्ति चक्र से सम्मानित सूबेदार संतोष राले, शौर्य चक्र से सम्मानित हवलदार मधुसूदन सुर्वे और कारगिल योद्धा नायक दीपचंद्र ने इस सभी लोगों ने सम्मान अतिथि स्वरूप किया गया। आपको बताते चले कि यह वही दीपचंद हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने 6 फीट की शरीर को आधा होने के बाद भी पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। दीपचंद के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने हाथ पैर कटने के बाद भी दुश्मनों के साथ लड़ते रह गए और आखिरकार भारत की विजय पताका लहराई। इस अवसर पर वीर माता ज्योति राणे, मेजर नंद कुमार चौधरी, प्राचार्य सुहासिनी संत, शैला मूले, प्राचार्य नीरज सरन, सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट संजय नेवे प्रमुख अतिथि उपस्थित रहे। कारगिल दिवस के मौके पर कारगिल योद्धाओं का सम्मान। सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल पूरे देशवासियों को इस कारगिल विजय दिवस की सबको बधाई देता हूं और हमारे उन शहीदों को भी सत नमन करता हूं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया है। मेरा एक मैसेज यही है कि आप लोग सब सोचते हो, देखो 2 देश लड़ते हैं, लड़ाई किस चीज़ की होती है? लड़ाई होती है स्वाभिमान की। अगर आप देखा जाए 2 साइडें हैं, उस साइड का भी सैनिक शहीद होता है, इस साइड का भी सैनिक शहीद होता है। अगर आप 2 मिनट को एक नरसंहार कितना हो रहा है, क्योंकि युद्ध से हमेशा शांति नहीं होती है। और आज हमारा भारतवर्ष, हम पहले किसी से ना तो पहले वार करते हैं और ना ही हम किसी को अपना दुश्मन मानते हैं, मगर आज भी हमारी चारों सीमाएं दुश्मनों से घिरी हुई हैं। ये हम भली भांति जानते हैं, इसलिए हमारी जो सेना है वो डटी रहती है। हम सैनिक हैं, हम हमेशा पहले अतिथि देवो भव, जो भारतीय हम भी इसी के नागरिक हैं, तो पहले हम लोग अतिथि देवो भव वाली बात करते हैं, मगर वो नहीं मानता तब हम फिर वो बोलते हैं ना कि जूत से फिर गोली से फिर हम लोग उसका जवाब देते हैं। सर एक सवाल है, लगभग 22 साल हो गए हैं इस विजय दिवस को लेकर। इन 22 सालों में कितनी राजनीतिक पार्टियां बदल गई, कितने सत्ताधारी चले गए, कितने पीएम बदल गए, क्या परिवर्तन लगता है आपको? सर देखो, परिवर्तन आया है, सोशल मीडिया का परिवर्तन बहुत ज़्यादा आ चुका है। मैं क्यों ये बात बोलना चाहता हूँ, एक सैनिक होने के नाते हम एक तो राजनीतिक से हमें इतना पता नहीं रहता। हम सैनिक देश की सेवा किसी राजनीतिक पार्टी को देख के नहीं करते या किसी मौसम को देख करके हमारी भावनाएं नहीं बदली होती। हमारे लिए कोई भी पार्टी रहे, हमारी देश की प्रति जो वफादारी है वो हमेशा सैनिक उसी तन मन धन से करता है। और दूसरी बात ये थी कि आज कोई भी पार्टी आ जाए, वो क्या बोलती है 2030 में ये होगा, 40 में होगा, कभी कोई देश के बारे में बोलता है? आप मेरे को बताइए, किसी ने भी अगर ये बोला हो मेरा देश या मेरी पार्टी ये हो जाएगी, मेरा समाज ये हो जाएगा, अखड़े पिछड़े यार कितना भी चीज़ें बांट दिया, हम कब अपने आप को बोलेंगे कि हम भारतीय हैं? जैसे हम अपने आप को सैनिक बोलते हैं, सर मैं सैनिक हूँ, सर मैं फौजी हूँ, सर बोलते ही नहीं बोलते? कोई फौजी बोलता है सर मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ? सभी आदमी किसी आप सैनिक से पूछेंगे क्या बोलेगा वो कि मैं फौजी हूँ। तो आप लोग भी क्यों नहीं ये चीज़ें अपना सकते कि हम लोग एक सेना की माफ़ी की, अगर हम लोग बाहर की बातें करते हैं कि हमारा बाहर की सेना की तरह ये हो, हमारी देखो सेना बिल्कुल अव्वल दर्जे की है। मैं हमेशा बोलता रहता कि सेना एक, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि सेना हमारा वो जड़ है, वो पेड़ की जड़ है जिसको हमने लगातार पानी देते रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं वो सेना में आइए, अगर देश की जड़ों को मजबूत करना है तो। नहीं तो ऐसा ना हो कि कभी न कभी ये जड़ सूख जाए और पत्ते हरे ना हो और हमें फिर बिना ऑक्सीजन के चले जाए और दोबारा से ये देश फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाए। क्योंकि आज हर आदमी सोचता, मैं भी सोचता हूँ मैं एक सैनिक हूँ और मैं मेरे बच्चों को सेना में भेजूँ। तो मैं यहाँ पे आज हमें बुलाया, ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि इनके लोगों के साथ हमें बातचीत करने के लिए मौका मिला, इनके साथ हमारे अनुभव शेयर करने के लिए मिला। और हमारे जो जन जागृति प्रतिष्ठान है उन्होंने हमें काफ़ी सम्मान दिया और हमारा हौसला इतना बड़ा है कि जैसे हमें आज भी लगता है कि हम जो ताकत है हमारी आज भी दुगनी हुई है। तो ऐसे सारे हमें सिर्फ सैनिकों के सिर्फ आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, उनको पीछे उनको
हौसला बढ़ाने की आवश्यकता है जो अपनी यहाँ की संस्था हमें दे रही है। इससे हमें बहुत खुशी होती है। हमारे जवान का इनके ऊपर काफ़ी विश्वास है। सर एक पल ऐसा बताइए, जब आप लड़ाई पे गए थे आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये लड़ाई कब खत्म होगी, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा, क्योंकि हमारे सेना में हमारी जो ट्रेनिंग चलती है, जैसे आप बेलगाम का कमांडो देखेंगे, स्पेशल फोर्स का देखेंगे, तो जवानों का इतना हार्ड ट्रेनिंग दिया जाता है कि उसकी हालत लड़ाई में भी ऐसी नहीं होती है। तो हम लड़ाई उसको ट्रेनिंग से तो काफ़ी बड़ी अच्छी लगती है कि हम उसको एंजॉय समझ के करते हैं। कभी अभी ऐसा नहीं लगता है कि हमारी लड़ाई ख़त्म हो, हमेशा जारी रहे। जय हिंद देशवासियों, कारगिल के विजय दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सारा देश आज कारगिल विजय दिन मना रहा है। आज कोई भी देश अपनी सेना के ऊपर गर्व करता है, वैसा ही हमारे ऊपर, अपने सैनिकों के ऊपर पूरा देश गर्व कर रहा है। आज 22 साल हो गए कारगिल के लड़ाई को, जहां में हमने जो फतेह हासिल करी थी, तोलोलिंग जैसी पहाड़ियाँ, टाइगर हिल जैसी पहाड़ियाँ, मॉस्को वैली, यहाँ पे हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और मेरा यूनिट 21 पैरा SF स्पेशल फोर्सेस की चार्ली टीम ने हमको जो टास्क मिला था वो था तोलोलिंग के ऊपर विजय हासिल करना, और बखूबी हमने उसके ऊपर विजय हासिल किया और दुश्मनों को खदेड़ के उनकी बॉडियाँ उनके भगा के उनके अंडर में हमने दे दी थी। सर जिस वक्त आप लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त परिवार की तरफ से कोई प्रक्रिया आ रही थी बीच बीच में, या संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी? परिवार तो हम बता के ही गए थे, क्योंकि मेरी नई शादी हुई थी, 3 महीने हुए थे शादी होके। और जब हम कारगिल में गए तो उससे पहला मेरा यूनिट जो था 21 पैरा SF थी, जो असम में जोरहाट में थी। तो हमें जैसा ही पता चला कि हमने कारगिल के लिए जाना है, तो उधर का एड्रेस हमने घर में नहीं दिया था, क्योंकि उनको मैंने ये बताया था कि अभी लड़ाई के दौरान हम आपको फ़ोन नहीं करेंगे, या तो लेटर या चिट्ठी। उस टाइम पे फ़ोन का सुविधा बहुत कम थी, तो चिट्ठी से ही काम चलता था। मेहरबानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, जिन्होंने हमें कारगिल के लड़ाई में भी घर घर तक फ़ोन की सुविधा दी, और वहाँ हमारे लिए, सैनिकों के लिए उन्होंने टेलीफोन की सुविधा देके हम घर में बात करते थे। तो घर वालों की याद तो आती थी, मगर पहली मातृभूमि की रक्षा ये तो हमारा फर्ज था, हमने कसम खाई है, और हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि मातृभूमि की रक्षा। और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने दुश्मन को खदेड़ दिया और अपना तिरंगा तोलोलिंग के ऊपर फहरा के हमने अपनी सांसें ली। उसके अंदर हमने अपने बहुत से साथी खोए हैं, उनका हमें दुख है, पर आज हमें ये दुख तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अंदर हमारा सौभाग्य ये है कि आज हमने भारत माता का नाम विजय दिन के दिन साजरा कर रहे हैं। देखिए, इच्छा तो बहुत दिनों से था कि ऐसा कुछ कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक निमित्त होता है। इस बार जयराव जी मिले, उन्होंने बोला कि अपने को कारगिल योद्धाओं का सम्मान करना है। दीपचंद जी से संबंध था, मधुसूदन जी से समझा था, ज्ञानेंद्र सिंह के बारे में उन्होंने बताया किस तरह से पाकिस्तानी कर्नल का गला निकाल उसमें झंडे गाड़े उन्होंने। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव की बात थी एक हिंदुस्तानी को। उसके लिए हमको लगा इनका बड़ा सम्मान होना चाहिए। कोरोना काल में हम बड़ा नहीं कर पाए, इससे भी बड़ा करते, लेकिन लिमिटेशन था कि 50 आदमी बुलाना है। उसके बाद आप देखते हो कितने लोग आगे मना करने के बाद भी, तो हमारा मन का इच्छा पूरा हुआ। ये पहली बार शुरुआत की हमने हमारे दिल में कि एक जो योद्धा है उनको कोई ना कोई तरीके से मदद करना। तो इस बार हमने आर्थिक मदद भी की है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम उनको भी तक मदद पहुंचाए। इस तरह के आगे हम करते रहेंगे। आप इसको हम पॉलिटिक्स से दूर रखना चाह रहे थे। क्या होता है कि हमारे यहाँ पर मैं भले भाजपा का हूँ, कुछ सेना के, कोई कांग्रेस के, लेकिन ये होगा कि वो नेता को बुलाए नहीं बुलाए, कि विवाद होता है। इसलिए विवाद से दूर रखने के लिए हमने सिर्फ सैनिकों को बुलाया और उस सैनिक के फैमिली को बुलाया, कोई भी पॉलिटिशियन इसको हमने नहीं बुलाया। क्या अगली साल भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित? जरूर करेंगे। ये अब हर साल शायद होगा ये कार्यक्रम, नहीं तो कम से कम सैनिक से मिलते रहेंगे। जैसे हमारे दीपचंद जी ने बताया, आप सैनिकों का सूद लीजिए, 100% हम सूद लेंगे। इसके पीछे क्या मंशा है, कैसा दिमाग में आया, कैसे किया? नहीं बताया ना, हमारे एक जयराव जी है, उनको लगा कि बहुत सारे जो मिलिट्री वाले उनको कोई सूद नहीं लेता है,
उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहता है, उनको कहने तकलीफ रहता है, तो ये सब चीज़ें हमसे चर्चा, उसके बाद हमको लगा ऐसा कुछ करना चाहिए। इस निमित्त आगे चल के हम इनको जहाँ पर भी किसी को प्रॉब्लम है, एक लखनऊ की एक बच्ची है, उनके पिताजी कारगिल में योद्धा थे, उनको तकलीफ था, मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो आज उनका 11,000 का पीस हमने यहाँ से लखनऊ भेजा, उसको हमने पीस का व्यवस्था करके दिए। तो इस तरह से जहाँ हमारे ताकत जो इतना कर सकते हम करेंगे।